गांव नुआ भैंसली का युवक हरियाणा की शादीशुदा महिला के साथ लिव इन में पटौदी में इंटरव्यू के दौरान हुई थी पहचान। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव नुआ भैंसली का एक युवक हरियाणा की शादीशुदा महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। दोनों की पटौदी में इंटरव्यू के दौरान जान पहचान हुई थी। महिला का आरोप है कि उसका पति गांजा और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए उसने पति का साथ छोड़ दिया और जॉब के लिए पटौदी चली गई। शादीशुदा महिला 2 बच्चों की मां भी है। वह अपनी एक बेटी को साथ लेकर युवक के साथ रह रही है। अब दोनों सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में 27 वर्षीय मुनेश गुज्जर ने बताया कि उसका प्योर हरियाणा का नरेड़ी गांव है। साल 2002 में जब वह नाबालिग थी तभी घर वालों ने उसकी शादी हरियाणा के मरौली निवासी एक व्यक्ति से कर दी थी। यह रिश्ता उसकी 3 साल की उम्र में ही कर दिया गया था। उसका पति खेती बाड़ी करता है। मुनेश ने आरोप लगाया कि घरेलू बातों को लेकर उसका पति मारपीट करता था और वह गांजा और शराब का सेवन करता था। मारपीट के बारे में उसने अपने पीहर में भी बताया, लेकिन घर वालों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। उसने बताया कि करीब 6 महीने पहले उसकी जान पहचान राजगढ़ के नुआ भैंसली निवासी 28 वर्षीय सोमवीर पूनिया से हुई थी। सोमवीर 12वीं तक पढ़ा है, जो कि हरियाणा में किसी कंपनी में जॉब करता था। 6 महीने पहले सोमवीर को मुनेश एक कंपनी में जॉब को लेकर इंटरव्यू देने के लिए गए थे, जहां दोनों की जान पहचान हो गई और वे मोबाइल पर बातें करने लगे। 1.5 महीने पहले दोनों ने गुड़गांव में लिव इन रिलेशनशिप के कागजात बनवा लिए। सोमवीर के घर वाले इस रिश्ते से एग्री बताए जा रहे हैं। अब दोनों सुरक्षा को लेकर चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे। मुनेश ने बताया कि वह अपने 7 साल की बेटी को साथ लेकर सोमवीर के साथ लिव इन में रह रही है। उसे अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों से खतरा है। नाम है। हम्म। नारेडी की रहने वाली सोमवीर के साथ रहेगी। बचपन में ही कर दी शादी में। हम लोगों को कौन रहना चाहो। हम्म। वो गांजो पियो दारू पियो मारे से। हम दोनों साथ रहना चाहो। इंटरव्यू देने जाओ। हम्म। वो गांजा दारू पियो से रोज मारे करते हैं। चलो घर की कोई छोटी मोटी बात। NH 52 रामसरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत। सदर पुलिस ने मृतक के शव को रखवाया मोर्चरी में। चूरू के NH 52 रामसरा गांव के पास गुरुवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रैक्टर को मृतक का भाई चला रहा था। सड़क पर अचानक नीलगाय आ जाने से उसको बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाने की हेड कांस्टेबल धापी देवी टीम सहित मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सदर थाने की हेड कांस्टेबल धापी देवी ने शाम 5 बजे करीब बताया कि हरियाणा के नाथौर गांव निवासी प्रहलाद ने रिपोर्ट दी कि वह अपने भाई साहिल के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में चारा लेकर आ रहे थे। तभी NH 52 रामसरा गांव के पास ट्रैक्टर के सामने नीलगाय आ गई। नीलगाय को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रैक्टर में बैठा उसका 21 वर्षीय छोटा भाई साहिल नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। सदर पुलिस ने प्रहलाद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। धोखाधड़ी मामले में 5 साल से फरार आरोपी रतन नगर से गिरफ्तार। दिल्ली और हरियाणा में काटी थी फरारी। चूरू के रतन नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शातिर आरोपी के खिलाफ साल 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से आरोपी ने दिल्ली और हरियाणा में फरारी काटी। रतन नगर थाना अधिकारी रामकरण सिद्धू ने गुरुवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया है। इसके तहत षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी करने के मामले में रतन नगर के वार्ड संख्या 6 निवासी 45 वर्षीय रमेश सिंह को रतन नगर से गिरफ्तार किया गया है। रमेश सिंह को गिरफ्तार करने के बाद सामने आया कि वह गिरफ्तारी के डर से हरियाणा और दिल्ली में छिपकर फरारी काट रहा था। थाना अधिकारी रामकरण सिद्धू ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आसूचना एकत्रित की गई। इसके बाद आरोपी को रतन नगर से ही गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भिजवा दिया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में रतन नगर थाना अधिकारी रामकरण सिद्धू, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार, कांस्टेबल ओम प्रकाश, मुनेश कुमार, कपिल कुमार शामिल थे।
चूरू जिला जेल सुप्रीडेंट को जान से मरवाने की धमकी, कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू जिला जेल के सुप्रीडेंट को एक बंदी ने जान से मरवाने की धमकी दी है। दो बंदियों के बीच लड़ाई झगड़े में जब आरोपी बंदी को जेल प्रशासन ने दूसरे वार्ड में भिजवाया तो उसने वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में जेल प्रहरी नरेंद्र कुमार ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली थाने के सीआई सुखराम चोटिया ने गुरुवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जेल प्रहरी ने रिपोर्ट दी कि कारागृह में निरुद्ध बंदी पवन कुमार निवासी साथियों और दूसरे बंदी नरेश के बीच आपस में झगड़ा हो रहा था। बंदी पवन कुमार द्वारा बंदी नरेश को जान से मारने की धमकी देने पर सुरक्षा को देखते हुए बंदी को बैरिक नंबर 5 में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन बंदी पवन कुमार ने खुद को चोटिल कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे समझाइश की गई तो ड्यूटी संतरी से धक्का मुक्की की और वार्ड की चाबी छीनने का प्रयास किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब जेल सुप्रीडेंट के द्वारा समझाइश की गई तो उसने गालियां निकाली और बाहर मरवाने की धमकी दे डाली। बंदी को काफी मशक्कत के बाद मौजूदा स्टाफ द्वारा वार्ड में बंद किया गया, जिस पर उक्त बंदी द्वारा वार्ड में मौजूद थाली, मग्गा और मटके फेंकने लग गया और वार्ड में निगरानी हेतु लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। बाद में साथी बंदियों द्वारा बार बार समझाइश कर उसे शांत किया गया। रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया कर रहे हैं। जिले के चूरू और रतनगढ़ में 47 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई रीट परीक्षा। पहली पारी में 90.33% और दूसरी पारी में 94.35% उपस्थिति रही। चूरू जिले में गुरुवार को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 47 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जिला समन्वयक और एडीएम अर्पिता सोनी ने शाम 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जिले के चूरू और रतनगढ़ में पहली पारी में 23 केंद्रों पर और दूसरी पारी में 47 केंद्रों पर परीक्षा हुई। पहली पारी में 7,976 अभ्यर्थियों में से 7,205 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 771 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार दूसरी पारी में 14,561 में से 13,739 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 822 अनुपस्थित रहे। पहली पारी में 90.33 और दूसरी पारी में 94.35% उपस्थिति रही। इनमें चूरू में 32 और रतनगढ़ में 15 केंद्र बनाए गए। उन्होंने बताया कि लेवल प्रथम परीक्षा पहली पारी सुबह 10 से 12:30 बजे आयोजित की गई। इसमें 7,976 में से 7,205 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की गई थी। इस बार परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। एडमिट कार्ड में QR कोड दिया गया, जिसमें अभ्यर्थी की पूरी जानकारी तुरंत सामने आ सकी। डमी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही अंगूठे का फिंगरप्रिंट भी लिया गया। परीक्षा केंद्रों पर माकूल पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसें लगाई गई थी। देपालसर रोड पर पीहर आई पत्नी और उसकी मां से पति ने शराब के नशे में की मारपीट। घायल बेटी को अस्पताल लेकर पहुंची मां। चूरू के देपालसर रोड पर पीहर आई महिला और उसकी मां से पति ने शराब के नशे में मारपीट की। घायल हालत में महिला को उसकी मां ने राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से गुरुवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में घायल 45 वर्षीय जटिया देवी ने बताया कि उसकी शादी मेड़ता सिटी निवासी बनवारी लाल के साथ हुई है। 4 दिन पहले वह अपने बच्चों के साथ अपने पीहर चूरू आई थी। तभी पीछे से उसका पति बनवारी लाल भी शराब पीकर घर आ गया, जिसने बिना किसी बात के उसके डंडे से मारपीट करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने आई उसकी बुजुर्ग मां के साथ भी बनवारी लाल ने मारपीट की। शोर मचाने पर पड़ोसी और आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। विवाहिता ने बताया कि पहले भी कई बार बनवारी लाल उसके साथ शराब पीकर मारपीट कर चुका है। पुरानी ऊन मिल के सामने सड़क हादसे में ऑटो ड्राइवर घायल। सीवरेज के चैम्बर का ढक्कन खुला होने से हुआ हादसा। चूरू के बिसाऊ रोड पुरानी ऊन मिल के सामने गुरुवार शाम हुए सड़क हादसे में एक ऑटो ड्राइवर घायल हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो ड्राइवर कैरियर कॉलेज के पास सवारी छोड़कर शहर की तरफ लौट रहा था और ऊन मिल के सामने सड़क पर सीवरेज के चैम्बर का ढक्कन खुला हुआ था। घायल ऑटो ड्राइवर को राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई।
अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 7:30 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक घायल ऑटो ड्राइवर के भतीजे देवेंद्र ने बताया कि गांधी कॉलोनी निवासी 53 वर्षीय अशोक कुमार पवार ऑटो चलाता है। गुरुवार शाम को वह कैरियर कॉलेज के पास सवारी छोड़कर घर लौट रहा था, तभी ऊन मिल के सामने सीवरेज के चैम्बर का ढक्कन खुला हुआ था। यहाँ अंधेरा होने की वजह से खुला हुआ ढक्कन अशोक को दिखाई नहीं दिया और ऑटो का अगला टायर उस चैम्बर में चला गया, जिससे ये हादसा हो गया। ऑटो चालक की मदद दूसरे वाहन चालकों और आसपास के लोगों ने की, जिन्होंने चैम्बर में से ऑटो को बाहर निकाला। इसके बाद घायल ऑटो ड्राइवर को अस्पताल लाया गया। यहाँ आपातकालीन वार्ड में अशोक का इलाज चल रहा है।